राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं। इस दिन जो भी भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर का पूजन करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। जब पूजा करेंगे तो एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें लाल या तो पीले रंग का कोई भी आसन बिछा लेना है। आप चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। आसन बिछाकर फिर थोड़ा फूलों का आसन देकर उस पर हम श्री हरि विष्णु भगवान के स्वरूप को विराजमान करेंगे। श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें आप विराजमान कर दीजिएगा। इसके साथ ही बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव शंकर का भी पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर हम भगवान शिव शंकर को भी जरूर विराजमान करेंगे और फोटो में ही गणेश जी भी हैं तो गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पर कर लेंगे। अगर आपकी फोटो में गणेश जी नहीं है तो अलग से गणेश जी की स्थापना कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी का जो शिव परिवार का फोटो है इसको भी विराजमान कर लेंगे। इस तरह से हमें चौकी लगा लेनी है। अब देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है तो इसमें कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए हमें काले तिल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बैकुंठ चतुर्दशी को काले तिल का उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। तो काले तिल का आसन देकर फिर हम उसके ऊपर कलश की स्थापना कर लेंगे। तो एक कलश में हम जल भर के रखेंगे, उसमें थोड़े काले तिल, हल्दी, सुपारी, सिक्का और फूल रखेंगे। उसके ऊपर आम के पत्ते सजा लेंगे। अब इसके ऊपर हमें कोई भी प्लेट में अनाज भर के रखना होता है। दीप कलश की हम स्थापना कर रहे हैं तो आप कोई भी अनाज भर के रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर गेहूं भर के रख दिए हैं। इसके ऊपर हम एक दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। इस तरह से दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु शिव शंकर भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आपके निमित्त आज मैं ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, पूजा में रही गलतियों को क्षमा करें, मुझे और पूजा में शामिल सभी लोगों को वैकुंठ धाम प्रदान करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा दिया है। उसके बाद वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को, विष्णु भगवान को, भगवान शिव शंकर को, सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम तिलक लगाएंगे। तो देखिए, सभी को हम रोली से तिलक लगा देंगे, लेकिन भगवान शिव शंकर को रोली से तिलक नहीं लगाना है। भगवान शिव शंकर को हमें सिर्फ चंदन से ही तिलक लगाना है। बाकी सभी को हम रोली चंदन दोनों से तिलक लगाएंगे और भगवान शिव शंकर को हम सिर्फ चंदन से तिलक लगाएंगे। उसके बाद अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे तिलक के ऊपर। इसके साथ ही अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ जरूर समर्पित कीजिएगा। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा यानी मोली भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने फूल समर्पित कर दिए हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु को हम तुलसी समर्पित करेंगे, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित कर देंगे और भगवान शिव शंकर को हम भांग, धतूरा, बेलपत्र, जो भी उनकी प्रिय चीजें हैं वो समर्पित कर देंगे। तो जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें आपको मिल जाएं वो आप जरूर जरूर समर्पित कीजिएगा। मैंने यहाँ पर धतूरा समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में कोई भी ऋतुफल आप समर्पित कर सकते हैं, कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। आप घर पर भी मिठाई बना सकते हैं या बाजार से भी ला सकते हैं। साथ ही हम जल जरूर समर्पित करेंगे और पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इस तरह से भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हमें कथा सुननी है। तो अपने हाथों में थोड़े से काले तिल लेकर हम बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनेंगे। काले तिल ना हो तो आप बाकी कोई भी अनाज, गेहूं, चावल या कोई भी अनाज लेकर कथा सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो तिल हैं वो हम भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। उसके बाद हम जो तिल बच जाएंगे वो जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है। तो देखिए, कलश के ऊपर जो दीपक रखा है उसको हमें नहीं उठाना है। अलग से आप दीपक जला लीजिए या तो आप कपूर जला लीजिए। धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी की, भगवान शिव शंकर की, भगवान विष्णु की, सभी की आरती उतारेंगे। बहुत प्रेम आरती करके हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह पूजा आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन बैकुंठ चतुर्दशी का जो दीपदान है वो मध्य रात्रि में ही किया जाता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी को 14 दीपक दान किए जाते हैं। आप ये दीपक घी के, सरसों के तेल के या तिल के तेल के, किसी भी चीज के दीपक जला सकते हैं। 14 दीपक हमें जलाने हैं। ये दीपक हम रात को मध्य रात्रि में जलाएंगे। कहां जलाने हैं, कैसे जलाने हैं, उसका अलग से वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। जब आप पूजा करेंगे तो 14 दीपक आप बना के यहीं पर रख लीजिएगा।
तो यहाँ पर हमने दीपक रख लिए हैं। इस तरह से हमारी पूजा जो हो पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो पूजा कर रहे हैं उनको तो सभी सांसारिक सुख मिलते हैं और अंत में बैकुंठ धाम मिलता है। साथ में ही उनके पूर्वजों को भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी से भगवान शिव शंकर पूरे पृथ्वी लोक का कार्यभार वापिस भगवान विष्णु को सौंप देते हैं। इसलिए इस दिन भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु दोनों का पूजन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप अलग से चौकी नहीं लगा सकते हैं तो आप घर के पूजा घर में, जहां आप रोजाना पूजा करते हैं मंदिर में, वहां पर भी ये पूजा आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बैकुंठ चतुर्दशी की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मध्य रात्रि में हमें दीपदान कब, कहां, कैसे करना है, इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। आप उसे भी एक बार जरूर देखना। जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।